हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ PQLI which is Physical Quality of Life Index. Second is HDI which is Human Development Index and third is SDG which is Sustainable Development Goal. अब इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज़ PQLI which is Physical Quality of Life Index, जो कि डिवेलप हुआ था इन 1976 एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डी मॉरिस, जिसके अंदर इन्होंने 3 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया था। फर्स्ट इज़ IMR which is infant mortality rate, जो कि in terms of per 1000 रहता है। सेकेंड इज़ life expectancy which is measured in terms of years. थर्ड जो होता है दैट इज़ बेसिक लिटरेसी विच इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो हर इंडिकेटर को डिवाइस करने के लिए देयर इज़ अ स्केल दैट इज़ टेकन इनटू अकाउंट। 1 जो है दैट इज़ द लोअर लिमिट एंड 100 इज़ द अपर लिमिट। जहाँ पे 1 अगर है दैट्स द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री एंड 100 रिप्रेजेंट बेस्ट परफॉर्मेंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए अपर लिमिट जो है दैट इज़ असाइंड 100 एंड यहाँ पे सिंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 77 इज़ कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है दैट इज़ 1, जहाँ पे 1 जो है दैट इज़ असाइन टू 28 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपर लिमिट इज़ 0.9 एंड लोअर लिमिट इज़ 229। फॉर लिटरेसी रेट अपर लिमिट इज़ 100 एंड लोअर लिमिट इज़ 0। अब हमें अगर PQLI को कंप्यूट करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो तीनों का जब हम एवरेज ले लेते हैं व्हाट वी गेट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ऐसे ही दूसरा इंडेक्स विच वाज कंस्ट्रक्टेड वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो दिस वॉज क्रिएटेड ये एम्फोसाइज करने के लिए कि किसी भी डेवलपमेंट को अगर देखा जाता है वो सिर्फ एक कंट्री की जो नेशनल ग्रोथ है उसको देख के नहीं किया जाता, बट इट वॉज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स की उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो HDI ओरिजिनली डिवेलप किसने किया था? दिस वाज डिवेलप बाय महबूब अल हक ने किया था इन 1990 एंड दैट्स बेसिकली द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश होता है बाय UNDP। ठीक है, सो इसको प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज़ द जो इंडेक्स है दैट वाज क्रिएटेड बाय महबूब उल हक, जिन्होंने फॉर्म करा था ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, सारे इकट्ठे मिलके उन्होंने प्रोड्यूस करा था ये रिपोर्ट। इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे पाउल स्ट्रीटन, फ्रांस स्टीवर्ड एंड गुस्ताव रानिस and there are multiple other people and also the Nobel laureates like अमर्त्य सेन, जिन्होंने इनफैक्ट यूटिलाइज़ करा था हक का काम अपने काम के अंदर भी। उन्होंने जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ का उनका सेक्शन था दैट अमर्त्य सेन इज़ यूज इन हिज वर्क एज वेल। सो इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स को लिया गया था। फर्स्ट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ विच इज़ एन इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन जो हेल्थ है उसे एंड लॉन्गेटिविटी टू HDI, मतलब एक इंडिविजुअल कितना जी सकता है, दैट इज़ बेसिकली हाउ मच एन इंडिविजुअल कैन लिव, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकेंड जो इंडिकेटर लिया गया दैट इज़ नॉलेज एंड एजुकेशन विच इज़ मेजर्ड बाय द अडल्ट का लिटरेसी रेट, जो कि जिसे असाइन किया गया था 2/3 वेटेज एंड दैट वाज ऑल्सो कम्बाइंड विद अदर एनरोलमेंट्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ इसको कंबाइन किया गया था, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रॉस एनरोलमेंट को 1/3 वेटेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडिकेटर लिया गया दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि बेसिकली इंडिकेट करता है द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी, कि एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर कितनी है उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जज किया जाता है। ठीक है, सो ये मेथोडोलॉजी जो थी दैट वाज यूज्ड बाय UNDP अंटिल 2010 रिपोर्ट तक। उसके बाद न्यू मेथोडोलॉजी आई जिसमें अलग अलग डिमेंशंस थे। फर्स्ट इज़ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसके अंदर इंडिकेटर जो लिया गया दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नॉलेज वाज द सेकेंड इंडिकेटर, वी कैन से द डिमेंशन, जिसके अंदर 2 इंडिकेटर्स को लिया गया। फर्स्ट इज़ द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड सेकेंड इज़ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग।
थर्ड जो डिमेंशन है दैट इज़ अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा को लिया गया. अब इसमें जो डिमेंशन इंडेक्स है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसमें लिटरेसी इंडेक्स को कंप्यूट किया गया, एंड फ्रॉम द इंडिकेटर सच एज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, उन दोनों का मीन लेके जो इंडेक्स कंप्यूट किया गया दैट इज़ एजुकेशन इंडेक्स. थर्ड जो इंडिकेटर है दैट इज़ ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, उससे ग्रॉस नेशनल इंडेक्स को कंप्यूट किया गया. सो फ्रॉम ऑल दीज थ्री इसको एग्रीगेट करके जो इंडेक्स बना दैट इज़ HDI विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया था दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 डिवाइड बाय अपर लिमिट विच इज़ 85 -20 विच इज़ द लोअर लिमिट. सो 20 एंड 85 आर द अपर एंड द लोअर लिमिट्स. ठीक है. ऐसे एजुकेशन इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए वी हैव टेकन दो इंडिकेटर्स विच इज़, एक तो हमारा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट इज़ देयर, एंड सेकेंड इज़ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. इन दोनों का सबमिशन डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज़ हाउ द एजुकेशन इंडेक्स इज़ कंप्यूटेड. थर्ड जो है दैट इज़, थर्ड हमारा है इनकम इंडेक्स, जो जिसके अंदर जो इनकम इंडेक्स का किसका लिया दैट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस इनकम इंडेक्स 100 डिवाइड बाय इनकम इंडेक्स 75,000 माइनस इनकम इंडेक्स 100 का. सो दैट इज़ बेसिकली द फॉर्मूला हाउ दीज इंडेक्सेस आर कंप्यूटेड. अब HDI के लिए दे हैव टेकन द थर्ड रूट ऑफ ऑल द थ्री इंडिसेस. ठीक है. सो HDI के अंदर सारी कंट्रीज़ को रैंक किया गया था 0 to 1 के अंदर. अगर एक कंट्री लाई करती है फ्रॉम 0.91 to 1 दैट मीन्स दैट कंट्री हैज़ वेरी हाई रैंकिंग. और अगर एक कंट्री लाई करती है फ्रॉम 0.899 to 0.8 देन इट्स हाई रैंकिंग. अगर 0.799 to 0.5 then in that case it's a medium ranking, and अगर वो 0.499 to 0 है then it's a low ranking. ठीक है. सो लेटेस्ट रैंकिंग जो है उसके हिसाब से countries are ranked in these ranking thing, I mean they are ranked on basis of these statements. ठीक है. सो अगर नॉर्वे है उसकी जो रैंकिंग है दैट्स द हाईएस्ट रैंकिंग बिकॉज इट्स फॉलिंग इन वेरी हाई रैंकिंग, 0.953 की रेंज में लाई करता है. ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो अमंग द हाईएस्ट रैंकर्स. ठीक है. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड द जर्मनी. नाइजीरिया जो है दैट इज़ अमंग्स द बॉटम विच इज़ बिकॉज उसकी जो इंडेक्स कंप्यूटेशन है दैट इज़ 0.35 विच इज़ अमंग द लो रैंकिंग. ऐसे ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुdan and Chad, and similarly the Burundi, they are among the lowest rankers. ठीक है. इंडिया जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के अंदर फॉल करता है बिकॉज उसकी जो रैंकिंग है दैट इज़ 0.640. ऐसे इन इक्वालिटी एडजस्टेड HDI विच इज़ इंट्रोड्यूस इन 2010, जिसके अंदर इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दैट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ एवरेज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ सोसाइटी वंस इक्वालिटी इज़ टेकन इनटू अकाउंट. सो इसके अंदर जो है जैसे आयरलैंड है, जापान है, नॉर्वे है, दे आर अमंग द टॉप अमंग द लिस्ट. ऐसे ही हमारा जो दूसरा इंडेक्स था दैट इज़ बेसिकली SDG विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसे हम SDG बोलते हैं, जिसे हम बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स. सो इट्स बेसिकली द यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन, जहाँ पे गोल यही है कि पॉवर्टी को एंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्लान्स को इंश्योर करना है कि सारे लोग जो हैं वो इन्जॉय कर सकें पीस और प्रॉस्पेरिटी को. सो देयर आर 17 गोल्स जो कि बिल्ड करते हैं सक्सेस ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि इससे पहले आए थे, एंड दे वर 10 मिलेनियम गोल्स. एंड SDGs की अगर बात करें सो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर कई सारे न्यू एरियाज़ को ऐड किया गया जैसे क्लाइमेट change, economic inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice, and they are among the other top priorities. So SDG जो है that came into effect in January 2016, जो कि continue रहेगा to guide UNDP की policies को and that funding until 2030. So SDG जो है they are officially known as the transforming our world, which is जो कि एजेंडा है टू अचीव दोज गोल्स बाय 2030. सो दैट इज़ एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो देयर आर कितने गोल्स? देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर एसोसिएटेड विद, इसके अंदर टारगेट्स हैं 169 टारगेट्स एंड
304 इंडिकेटर्स को लिया गया है. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्यूट किया गया था इन 2018 बाय नीति आयोग, जो कि रिलीज़ हुई थी. दे हैव रिलीज्ड बेसलाइन रिपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया 2018, विच इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट्री प्रोग्रेस कि कितना इंडिया की स्टेट्स और यूटीज़ ने प्रोग्रेस किया है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल that has to be achieved by 2030 SDG targets. So SDG India Index develop किया गया था in collaboration with MOSPI, which is Ministry of Statistics and Program Implementation, जिसके अंदर ग्लोबल ग्रीन जो ग्रोथ इंस्टीट्यूट है एंड यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया दे हैव आल्सो कोलैबोरेटेड. सो इंडेक्स जो था दैट बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर हर एक स्टेट्स का और यूटीज़ का, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस अक्रॉस 13 और 17 SDGs. सो जो स्कोर था वो रैंक करता था फ्रॉम 0 to 100, जहाँ पे ये different performances बता रखे हैं. एंड सिमिलरली द रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स आर डन. ऑल्दो गोल 17 है, बट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंडेक्स 13 वर टेकन इनटू अकाउंट. सो इनको ट्रैक करने के लिए जो प्रोग्रेस है कि कितना स्टेट्स और यूटीज़ ने किया है on the set of 62 nation indicators, they've basically measured कि कितना progress हुआ है of the outcome interventions and the schemes जो कि government of India ने launch करी थी. So there are top 3 states in terms of being tracked to achieve. So जिसके अंदर जो हमारी United Nations Sustainable Development Goal है, हिमाचल प्रदेश, केरला and तमिलनाडु, they are among the top 3 states. On the other hand, Assam, Bihar, UP, they are being featured as badly in the index. Now let's see the previous year के questions. Previous year का question, this was a question that was asked in 2012 June. The question is HDI is conducted विद रेफरेंस टू. इसके अंदर HDI के अंदर हमने कौन से इंडिसेस के अंदर हमने क्या क्या पैरामीटर्स लिए थे, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट. सो दिस इज़ बेसिकली हमारा ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ गिवन बाय ब्रुटलिन. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2013 June. The question is, which of the following is not included for the calculation of HDI? कौन सा नहीं होता? हमें पता है longevity होता है, education होता है, in fact income is also there. कौन सा नहीं होता? That is housing. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2014 June. The question is, meeting the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation is, ये बहुत typical standard definition of sustainable development. So C जो है that's the correct option. Next question is, inventors of HDI are कौन हैं? That is Magnar Desai and Amartya Sen. ठीक है. So second and fourth जो है that's the correct option. Next question is, what are the components of PQLI, which is physical quality of life index? इसमें क्या क्या consider किया गया है? Infant mortality लिया गया है, life expectancy at एज 1 लिया गया है, बेसिक लिटरेसी एट एज 15. सो क्या नहीं लिया गया? दैट इज़ मोबिलिटी. सो अकॉर्डिंगली कॉम्पोनेंट्स कौन से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.